है जिस तरीका से पहलगाम की खूबसूरत वादी बायसरान के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो दहशतगर्द ने तो 26 लोगों को मारा है, मगर हमारे देश के लोग, जो उसका एम था नाम पूछ करके मारना, धर्म पूछ करके मारना, उसका एम था, मेरा मकसद सिर्फ 26 लोग को मारना नहीं, बल्कि 145 करोड़ के अंदर में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना, यही दहशतगर्दी का एम था। और वो एम को दे करके वो दहशत फैला करके, नफरत फैला करके, घृणा फैला करके वापस चला गया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी के मुजस्समे को गवाह बना करके मैं आज आपके सामने में आया हूँ। आज उनके मुजस्समे के सामने में मैं अपनी रिपोर्ट भी पेश करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, गुजारिश भी करूँगा कि आज गांधी जी के देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर बातें मैं करूँगा। मोहतरम हजरात, आपको पता है जिस तरीका से पहलगाम की खूबसूरत वादी बायसरान के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा हमला पूरी इंसानियत को तार तार कर दिया गया। मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, जो कभी भी जस्टिफाई नहीं है। आप जान सकते हैं कि हमारे देश के वजीर आजम अपना आधा दौरा छोड़ करके खलीज से अपने देश हिंदुस्तान में लौट आए। देश के वजीर दाखिला अमित शाह सारे प्रोग्राम कैंसिल करके श्रीनगर और जहां पे हादसा हुए थे हॉस्पिटल का दौरा और लाशों को देखना, श्रद्धांजलि पेश करना और जाना और ट्रीटमेंट अच्छी तरीक़ा से हो, सारे मामले आपके सामने में है। फिर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का जाना, हॉस्पिटल में जो लोग जख्मी हैं उससे अयादत करना, दिलासा दिलाना और वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करवाना और ये दिलासा देना कि इस मुसीबत की घड़ी में हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, हर हालत में साथ हैं। हम लोग, जो लोग भी गुनाहगार हैं, जो लोग भी दहशतगर्द हैं, उसको हर हालत में सज़ा देंगे। मगर उसमें फिर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब लोग हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, हर लोग अफरा तफरी के हालत में थे, हर लोग परेशान थे, किधर जाए, नहीं जाए, क्या करे, कैसे जान बचाए, नहीं बचाए। उसमें से एक फरिश्ता होता है। वो फरिश्ता कहाँ का होता है? वो कश्मीर का होता है और उसका नाम होता सैयद आदिल शाह, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके सयाहों की, टूरिस्ट की जान बचाई और दहशतगर्दों से लड़ते हुए उसके बंदूक छीन करके रोकने की कोशिश की और अपनी शहादत पेश कर दी। वो पूरे तारीख में बहुत कम ऐसा मिलेगा। ऐसे दिलेर इंसान अंगुलियों पे गिन सकते, जिसमें से एक नाम शहीद सैयद आदिल हुसैन का था। वो कौन थे? कमिश्नर थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, आर्मी थे, ऑफिसर थे, अंतरी थे, मंत्री थे, संतरी थे, कुछ नहीं थे। एक मामूली घोड़ सवार, घोड़े की सवारी करने वाला, अपने सैया, अपने मेहमान को बायसरान की वादियों का, पहलगाम की वादियों का खूबसूरत नज़ारों का तफरी करवाने वाला एक शख्स था। अब बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता है। आज उसके घर में सफ़े मातम बिछ गई जब उनको पता चला कि आज मेरा बेटा खो गया है, मेरा बाप खो गया है, मेरा शौहर खो गया है, तो उसके घर में सफ़े मातम पहुँच गई। मगर यहीं पर फिर एक मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को, जो उन्होंने कहा है कि मैं उसके घर को बनवा के दूंगा, उसकी फैमिली को देखूंगा। ये वाकई में एकनाथ शिंदे का एक अच्छा काम है, ये होनी भी चाहिए। उन लाखों करोड़ों उन लोगों को भी बोलता हूँ जो लोग इस दहशतगर्दी हमला को देश के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये मुसीबत की घड़ी है, ये तकलीफ़ की घड़ी है, ये गम की घड़ी है। ऐसी सूरत हाल में अपने देशवासियों से जो लोग भी फिरका परस्त फैला रहे हैं, ये चैनल में बैठ के फैला रहे हैं, ये मीडिया के लोग फैला रहे हैं, सारे मामले को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दहशतगर्द ने तो 26 लोगों को मारा है, मगर हमारे देश के लोग, जो उसका एम था
नाम पूछ करके मारना, धर्म पूछ करके मारना, उसका एम था। मेरा मकसद सिर्फ 26 लोग को मारना नहीं, बल्कि 145 करोड़ के अंदर में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना, यही दहशतगर्दी का एम था। और वो एम को दे करके वो दहशत फैला करके, नफरत फैला करके, घृणा फैला करके वापस चला गया। मगर आज उसी चीज को हमारे देश के मीडिया, जिसको देश की अवाम गोदी मीडिया भी कहती है, मैं उसको गोदी मीडिया इसलिए नहीं कहता हूं, आपको जो कहना कहे, मैं उसको मीडिया ही कहता हूं। मगर वो मीडिया जो किसी के कहने पे काम कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल में मीडिया को चाहिए, जो दहशतगर्द ने अपना काम किया वो तो माफी के लायक नहीं है, किसी सूरत में लायक नहीं है, और बड़े पैमाने पे देना है। जब हम बार बार कह रहे हैं ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो दहशतगर्द भी पाकिस्तान का होगा, दहशतगर्द का मुल्क भी पाकिस्तान होगा। मगर हमारे देश में उसके खिलाफ जिस तरीका से नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान को एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि धर्म के नाम पे पूछिए, ये वही तो चाहते थे कि आपस में इन लोगों के दरमियान, हिंदू मुसलमान के दरमियान में तफरका फैला दे। ये भी न्यूज़ आ रही है जो कश्मीरी बच्चे, कश्मीर हमारा देश का अटूट हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, और कश्मीर हमेशा हम लोग उसके लिए लड़ते रहे हैं कि अगर कश्मीरी बच्चा कहीं पढ़ लिख रहा है तो उसके ऊपर मारपीट के भी मामलात आ रहे हैं, तकलीफ दिया जा रहा है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ में और अहम बात कर रहा हूँ, जब लोग पहलगाम से, बैसरन वादी से अपने अपने घर लौट रहे थे, मुख्तलिफ जगहों में टूरिस्ट का घर रहा होगा, सयाह का घर रहा होगा, तो सारे लोग वहाँ के कश्मीरी अवाम, चाहे घोड़सवार हो या अपने कंधों पे बैठा करके बैसरन वादी का समझिए करवाने वाला, वहाँ पर से भी लोगों ने समझिए कि अपने पीठ पर बैठा करके सयाह को, टूरिस्ट को अपने मकाम तक पहुँचाया, होटलों तक पहुँचाया, घोड़सवारों ने लेकर के पहुँचाया। सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत के नाते सेवा करने लगे, खिदमत करने लगे, इसलिए कि सेवा ही धर्म है और मजहब ही सिखाता है कि खिदमत करना। तो ऐसी सूरत है, होटल वाले अपना पैसा माफ कर दिया, घोड़सवारों ने अपना पैसा लेना के बंद कर दिया, और जो जिसको जहां तक हो सका वो उसको हेल्प करने लगे, अपने घर में ले जाने लगे, उसको बचाने लगे। बचाने में सारे लोग लग गए। ये सारे लोग गरीब लोग थे, कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी अवाम थे। मगर वहीं पर हमारे देश के फ्लाइट वाले, एरोप्लेन के मालिक, उन्होंने 3 गुना फ्लाइट का रेट्स बढ़ा दिया, 3 गुना फ्लाइट का रेट्स बढ़ा दिया, और कहने लगा कि हमारी रेट तो भरेंगे, आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। तो आप समझ सकते हैं ना, जहां पर कश्मीरियों ने अपने होटल को फ्री कर दिया, घोड़सवारों ने घोड़े पर उसे घर तक पहुंचाने के लिए, मतलब होटल तक पहुंचाने के लिए सवारी फ्री कर दिया, खाना फ्री कर दिया, कंधे पर ले जाना फ्री कर दिया, उसको बचाने की तगदो में लगे। वहीं पर करोड़पति खरबपति लोगों ने, जो फ्लाइट के ओनर्स हैं, उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया। तो कम से कम यहां पर फ्लाइट के मिनिस्टर के एविएशन मिनिस्टर साहब को एक आदेश जारी करनी चाहिए था, कि नोटिस देने जाना चाहिए ताकि मिनिमम रेट के ऊपर फ्लाइट में लोगों को अपने घर में पहुंचा दिया जाए, उसका होम टाउन में पहुंचा दिया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते कि भाई एक चप्पल वाला भी फ्लाइट पर सफ़र करेगा, वो तो नामुमकिन है, वो हो नहीं सका, 10 साल में हो नहीं सका, ये 3rd टर्म उनका चला, उसके बाद भी मुमकिन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये आपके सामने में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सामने में दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाए। किन लोगों ने सयाहों की जान बचाने में मदद की, किन लोगों ने टूरिस्ट को घर तक पहुँचाने में मदद की, किन लोगों ने उसका देखभाल, उनकी इज्जत आसमत का समझिए कि उसके ऊपर जहन रखा, दिमाग रखा। मगर वहीं पर कुछ लोग हैं इसको अलग ये माहौल बना रहे, माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं धर्म के नाम पे मारा गया। अरे भाई ये सोचिए कि वो जो मारा गया वो हिंदुस्तानी को मारा गया है, वो हमारे देश का आदमी था, हमारा देश का आदमी था। इसके ऊपर आप बात कीजिए। पूरे देश भर में गम की लहर है, पूरा देश ने, पूरी दुनिया में गम की लहर है। कोई भी इंसानियत का मानने वाला मानव, कोई भी उसकी जो है समझिए कि तारीफ नहीं कर सकता। सभी लोग उससे घृणा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। मगर फिर मैं कहता हूँ, फिर एक चीज़ कहता हूँ कि आखिर इसको किस तरीके से लड़ा जाए, किस पैमाने पर लड़ा जाए। हमारे देश के गृह मंत्री साहब ने कहा सारी बातें ठीक है कि सारे वीजे को रद्द कर दिए गए हैं, पानी के मुआहदे को भी कैंसिल कर दिया गया है, और तमाम जो सर्वदलीय बैठक हुई, अपोजिशन पार्टियाँ रही, सबों ने कहा
कि आप जो है जो फैसला लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़ा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मगर फिर पूछता हूँ, इतने बड़े पर्यटन हजरात, इतने बड़े सयाह टूरिस्ट के स्पॉट बायसरन वादी पहलगाम का, और वहाँ पर टूरिस्ट हज़ारों की तादाद में लोग जो है घूम रहे फिर रहे। फिर एक सवाल पूछता हूँ, देश की जनता पूछती, जिस तरीक़ा से हमारे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा था कि भाई देश में जो दहशतगर्दी हमले होते हैं, इसके पास औजार कहाँ से आता है, इसके पास सामानें कहाँ से आती है, इन आपके पास लाइन है, टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ोन को ट्रैप कीजिए, किस तरह सीमाएं आपके पास है, सीमा पे बीएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, पूरी तैनाती वहाँ पर है, तो ये लोग कैसे देश के अंदर में घुस जाते हैं। तो उस वक्त मोदी जी ने पूछा था। मैं यही सेम सवाल हिंदुस्तान के 145 करोड़ अवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दहशतगर्द किस तरीके से हमारे देश में इंटर कर गया, किस तरह हमारे देश में दाखिल होकर के हमारे हिंदुस्तानियों को मार दिया। आपसे सरहदों का सुरक्षा क्यों नहीं हो रहा है, आप सरहद की देखभाली ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आईबी है, देश के गृह मंत्री के पास आईबी, पूरे सारा सिस्टम आपके पास है, आपने खबर क्यों नहीं किया। आपको खबर कर देनी चाहिए था, आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए था कि माहौल ख़राब है, ये चीज़ हंगामी होने वाला है। तो मगर क्या होता क्या है ना, हम लोग सारी ताकतें अपने देश में माइनॉरिटी को, अक़लियत को नीचे दिखलाने में लगा दे रहे हैं। जो मोदी सरकार है उनका भी मिशन है कि माइनॉरिटी को किस तरीक़ा से जलील किया जाए, माइनॉरिटी को किस तरीक़ा से डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए कि इसी में आप जान सकते हैं ना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को जलील करने का ये मामला है। सारी ताकतें उसके ऊपर लगी हुई है। किरण रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर पार्लियामेंट में ऑल फल बक रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप अपने हिंदुस्तानी के खिलाफ इस किस्म का कानून लेकर के आइएगा, इस किस्म की बातें कीजिएगा, इस किस्म के चैनलों पे नफरत फैलाने वाले डिबेट करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे, इसलिए कि देश में जो अगर नफरत फैलाने में जिसका सबसे ज़्यादा अहम रोल है, हमारे देश की गोदी मीडिया का अहम रोल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी इसको चैनल को देखते हैं, ऐसे तो देखना बहुत कम हो गया है, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में, हर कैपिटल में, हर स्टेट का अपना अपना रीजनल सोशल मीडिया, सोशल चैनल है, जिसकी वजह से सारी खबरें आती है। अगर कश्मीर में अगर सोशल मीडिया वहाँ की टीमें नहीं होती तो ये नेशनल चैनल वाले पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा देते। वहाँ की लोकल चैनल वालों ने, वहाँ के सोशल मीडिया वालों ने एक एक सयाह का, टूरिस्ट का पर्सनली बात करके वो वीडियो फुटेज जो रिलीज़ हुआ है ना, सब बोला कि भाई इन लोगों ने हमारी मदद की है, ये लोग बहुत अच्छे इंसान है, ये लोग मेहमान नवाज है, किसी किस्म की कोई भी दिक्कत परेशानी ये लोगों ने हेल्प किया है। दहशतगर्दी तो बॉर्डर को इस पार से हुआ है, इस पार से बॉर्डर से नहीं हुआ है। इसको रोकने की ज़रूरत है। ये हमारे बॉर्डर को महफूज बनाने की, सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। ये उसके ऊपर नाकामी गृह मंत्री साहब ने, सरकार ने तो एडमिट किया है, सरकार ने तो माना है कि हमसे सुरक्षा में भूल हुई है, चूक हुई है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस तरीक़ा से संजय रावत साहब ने कहा है कि देश के आज़ादी के बाद सबसे नकारा, सबसे कमज़ोर वज़ीर दाखिला अमित शाह, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये उद्धव ठाकरे के पार्टी के संजय रावत जो राज्यसभा के एमपी है, ये उनका कहना है। और उन्होंने एक जुमला और कहा, संजय रावत साहब ने कहा कि नैतिकता के बना पर गृह मंत्री को रिज़ाइन दे देनी चाहिए, इसलिए कि उनके दौर में, मोदी सरकार के दौर में पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, उससे पहले जो है 2016 में उरी अटैक था, पठानकोट अटैक था। तो सारे मामला आपके सामने में धरे हुए। आप सिर्फ बोलते हैं, जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, गुजरात को सो बोलते एक सर लेके जाओगे तो 6 सर लेके जाऊंगा। तो भाई आप कब सर लेकर के आइएगा, हम लोग बेचैन बने हुए देखने के लिए। आप कब वार करेंगे, आप किस तरीक़ा से जवाब देंगे, जल्दी जवाब दीजिए। देश की जनता जो है परेशान है जवाब देखने के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, गोदी मीडिया वाले हैं, देश में कम से कम अमन शांति बनाए रखिए, उसकी बात कीजिए। हिंदू मुसलमानों का डिबेट चैनलों पे मत करवाइए, देश में डिवीज़न मत करवाइए। यही तो दहशतगर्द चाहता है कि
कि आपस में आप लोग डिस्प्यूट पैदा कीजिए, आपस में नफरत पैदा कीजिए। अगर ये चीज़ पैदा कर दे रहे हैं आम हिंदुस्तानियों के दरमियान में, तो आप कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के काम को आसान कर रहे हैं, दहशतगर्द का साथ दे रहे हैं। ये समझना जरूरी है। मेरा काम था गांधी जी के मुजस्समे को, फादर ऑफ द नेशन के मुजस्समे को, मोहनदास करमचंद, जिनका सारा जिंदगी पैगाम अमन, शांति, अहिंसा था, नॉन वायलेंस था, अदम तशद्दुद था, उनके पैगाम को मैं मान करके, उनके मुजस्समे को गवाह बना करके मैंने पहलगाम की रिपोर्ट आपके सामने में पेश किया है। इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि दो तरीका के वीडियो हमारे मोबाइल पे आ रहे हैं। एक तो वो लोग आ रहे हैं जो सच बोल रहे हैं, कश्मीरियों का बयान दे रहे हैं, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, ये लोगों ने साथ देश को हिंदू मुसलमान करवाने की जरूरत नहीं। वहीं पर देख रहा कुछ लोग नफरती वीडियो भी भेज रहे हैं, नफरत फैलाने वाला भी कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जितना तक हो सके जो लोग भी पहलगाम में हलाक हुए हैं, कत्ल हुए हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चे के साथ खड़े रहिए, उनको सब्र दिलाइए, उनको बोलिए हम लोग आपके साथ है, देश की सरकारें आपके साथ है, देश की 145 करोड़ की जनता आपके साथ है, हम दुख की घड़ी में आपके साथ है। ये काम कीजिए, दर्द को बांटिए, तकलीफ को बांटिए, मोहब्बत को आम कीजिए, देशभक्ति को आम कीजिए, मोहब्बत के पैमाने को आम कीजिए। तो मेरा काम था आपके सामने में पेश करना। मगर फिर मैं बोलूँगा कि सैयद आदिल शाह ने जो काम किया है, ये वाकई में तारीख के पन्नों में आबे ज़र से लिखने के काबिल है। और फिर मैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी जो काम किया उनको भी मुबारकबाद कहा कि हम लोग उसके घर वाले को ताउन देंगे, फाइनेंशियली कोऑपरेशन करेंगे, उनका घर भी बना के देंगे। उनके पास मैसेज मिला होगा कि वो लोग आम टूटे फूटे घर में रहते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह फिर कल हम लोग बातें करेंगे और भी टपक के लेकर के। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now